समंदर की गहराइयों में तैरता भारत का एक ऐसा साइलेंट किलर जो चुपके से युद्ध का पासा पलट सकता है। आज हम जानेंगे आईएनएस अरिहंत की कहानी, जिसका नाम ही दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इंडियन ओशन का नया बादशाह। इंडियन ओशन ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं, बल्कि दुनिया के ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट है। यहाँ जिसका कंट्रोल है वही असली सिकंदर है। इस एरिया में चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती हुई इंटरफेरेंस इंडिया के लिए हमेशा से एक हेडेक रही है। ऐसे में इंडिया को एक ऐसे इनविजिबल गार्डियन की जरूरत थी जो एनिमी की नजर में आए बिना समंदर की गहराइयों से हर मूव पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर सॉलिड रिप्लाई दे सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक को, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी। और इस प्रोजेक्ट्स का पहला रिजल्ट है आईएनएस अरिहंत। अरिहंत यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। ये सबमरीन सिर्फ लोहे और स्टील का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इंडिया के सेल्फ रिलायंस और हमारे साइंटिस्ट के टैलेंट का जीता जागता प्रूफ है। अरिहंत की जबरदस्त शक्ति। तो आखिर आईएनएस अरिहंत में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसे इतना डेंजरस बनाता है? चलिए इसकी पावर को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले इसका हार्ट, एक 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर। नॉर्मल डीजल सबमरीन्स को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ दिन में सरफेस पर आना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अरिहंत अपने न्यूक्लियर पावर की वजह से लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकती है। इसकी असली लिमिट फ्यूल नहीं, बल्कि इस पर मौजूद क्रू के लिए राशन पानी है। ये 24 नॉट्स यानी लगभग 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डीप सी में डाइव कर सकती है और सैकड़ों मीटर की गहराइयों तक जा सकती है, जहां दुश्मन के लिए इसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके डिजाइन को बनाने में रशिया से टेक्निकल हेल्प ली गई, लेकिन ये पूरी तरह से एक इंडियन डिजाइन है, जिसे हमारी नीड्स के हिसाब से बनाया गया है। इसकी आउटर सरफेस पर लगी स्पेशल टाइप की टाइल्स साउंड को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जो इससे एनिमी को सोनार सिस्टम के लिए लगभग इनविजिबल बना देती है। नतीजा, ये चुपचाप अपने शिकार तक पहुंच जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। अब जानते हैं अरिहंत के डेडली वेपन्स के बारे में। आईएनएस अरिहंत सिर्फ एक साइलेंट हंटर नहीं, बल्कि एक डेडली हंटर भी है। ये अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में पूरी तरह से कैपेबल है। इसके अंदर वर्टिकल लंच ट्यूब्स लगे हैं, जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल्स सीधे दुश्मन पर फायर की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दो तरह की मिसाइल्स डिप्लॉय हो सकती हैं। K-15 सागरिका, ये 12 K-15 मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को अपनी रेंज में लेने के लिए काफी है। K-4 मिसाइल, ये 4 K-4 मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर सकती हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चाइना के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है। मिसाइल्स के अलावा अरिहंत में दुश्मन के शिप्स और सबमरीन से अपने डिफेंस के लिए 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स भी लगी है। अब बात करते हैं इंडिया का ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर ट्रायड। आईएनएस अरिहंत की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करना। अब आप पूछेंगे कि ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई कंट्री जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। इंडिया के पास जमीन से अटैक करने के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स हैं, और हवा से हमला करने के लिए Su-30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं। लेकिन ट्रायड का सबसे स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्ट समंदर से होने वाले अटैक ही माना जाता है। सोचिए, अरिहंत जैसे सबमरीन समंदर की एंडलेस गहराइयों में कहीं भी छिपी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है
कि अगर कोई एनिमी कंट्री इंडिया पर पहले न्यूक्लियर अटैक करने की गलती करता है तो भी अरिहंत उस अटैक से बचकर जवाबी हमले में दुश्मन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। ये कैपेबिलिटी इंडिया की नो फास्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की पॉलिसी को रॉक सॉलिड स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि दुश्मन को पता है कि इंडिया को छेड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आईएनएस अरिहंत के बाद अब इसकी बहन आईएनएस अरिघाट भी नेवी में शामिल हो चुकी है, जिससे हमारी समुद्री ताकत डबल हो गई है। ये सबमरीन्स सिर्फ वार के लिए नहीं है, इनकी असली ताकत शांति बनाए रखने में है। ये दुश्मन को एक क्लियर मैसेज देती है, इंडिया अब हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान में या समंदर की गहराइयों में। अगर आपको भी आईएनएस अरिहंत की इस कहानी पर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।